0.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, जिसमें आपने आलेख खींचना है y = 3x का। तो ये डायरेक्टली y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू पुट करेंगे, मान रखेंगे x का और y की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं जिसमें हम x की वैल्यू रखें और हमें y की वैल्यू मिल जाए। तीन वैल्यू काफ़ी हैं। अगर मैं x की वैल्यू रखूं 0, x की वैल्यू रखूं 1 और x की वैल्यू रखूं 2, तो y की वैल्यू क्या क्या मिलेगी देखते हैं। x बराबर 0 रखने पर आपको क्या मिलेगा, y बराबर है 3x है, मतलब 3 गुना 0। ब्रैकेट का मतलब है दोनों को गुना करना है, तो 3 गुना 0 बराबर 0। तो x 0 पर y की वैल्यू भी 0 हो गई है। अगर मैं x रखूँ 1 तो y की वैल्यू 3x करूँ, 3 गुना 1 तो ये हो गया 3। और अगर रखें x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू हो गई है 3x, मतलब 3 ब्रैकेट में 2, मतलब 3 गुना 2। ब्रैकेट का मतलब है दोनों को गुना करना है, और अगर दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू मिल गई है 6, और x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू मिल गई है 3। तो ये 3 बिंदु हमारे पास आ गए हैं, x 0 पे y 0, x 1 पे y 3 और x 2 पे y 6। तो आप देख रहे हो कि x की वैल्यू हमें ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए 2, तो 0 1 2, तो 0 1 2 3 4 भी हैं एक्स्ट्रा, फालतू का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन y की वैल्यू चाहिए 6 तक, 0 3 6, मैक्सिमम 6 तक चाहिए। तो इसको थोड़ी सी और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा ताकि 6 तक वैल्यू मिल जाए। तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर हैं ये पॉइंट्स। तो 4 के बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 5 के बाद यहाँ पर कहीं 6 मिल जाएगा, और ये आपके पास y अक्ष है। तो ये आपको वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी पड़ेंगी। तो पहला पॉइंट है 0 पे 0, x 0 y 0। तो ये पॉइंट मूल बिंदु होता है जहाँ पर x 0 और y 0 दोनों होते हैं। तो ये 0, 0 ये वाला पॉइंट होता है, इसमें x भी 0 है और y भी 0। ये 0 y का और ये 0 x का, तो दोनों 0। दूसरा पॉइंट है x बराबर 1 और y बराबर 3। x बराबर 1 ये है और y बराबर 3 ये है। तो 3 से सीधी रेखा खींचेंगे y अक्ष के लंबवत, और 1 से x अक्ष के लंबवत। इस पर लंब खींचना है इस पॉइंटों पर 1 पर और 3 पर, और दानेदार डॉटेड जहाँ पर मिलेंगे वो पॉइंट होएगा 1, 3। और तीसरा पॉइंट चाहिए 2, 6, x 2 ये वाला पॉइंट और y 6 ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से सीधे लंबवत रेखा ले जाएंगे जो y अक्ष पर लंब है या फिर x अक्ष के समांतर है, और उसी तरीके से 2 से ले जाएंगे सीधी रेखा जो 2 से x अक्ष पर लंब है या ये समांतर है किसके, y अक्ष के। तो ऐसे सीधी रेखा ले जाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट हुआ 2, 6, x 2 और y 6। तो ये 3 पॉइंट आपको मिल गए हैं, और इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लें, जोड़ लें, तो आपको आलेख मिल जाएगा। ये पॉइंट है 0, 0, एक ये पॉइंट है 1, 3 और ये पॉइंट है 2, 6। इन तीनों को मिला लें तो एक बिल्कुल सीधी रेखा आपको मिलेगी। इन तीनों पॉइंटों से होकर जाने वाली रेखा, ये आलेख बिल्कुल सीधी मिलेगी रेखा एक। आप देखोगे कि भी एक बिल्कुल सीधी रेखा है, ये कहीं पर भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। तो ये आलेख आपके पास मिल गया है किसका, y बराबर 3x का।